मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं वर्ब्स। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या? क्रिया। सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्ब्स। इसको सॉल ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। वर्ब को हम क्या कह सकते हैं? सॉल ऑफ सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य की आत्मा कहलाती है। क्योंकि देखो, बिना किसी एलिमेंट के वर्ब अपने आप में एक सेंटेंस होती है, कुछ भी मत हो। जैसे देखो, गो, मैंने यहाँ लगा दिया फुल स्टॉप। यह एक सेंटेंस है। क्या है ये? सेंटेंस है। जब तक इसमें फुल स्टॉप नहीं है तब तक तो ये एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही इसमें एक फुल स्टॉप लगा दिया, क्या हो गई ये? सेंटेंस। ठीक है, इसलिए इसको सोल ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है क्या? वर्ब। वैसे वर्ब का अगर हम विवरण देखें तो अनेक प्रकार से वर्ब को अनेक भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन मोस्टली हम दो तरीके से आज देखने वाले हैं। वैसे तो आप देखो, नंबर के आधार पर और नंबर के आधार पर, जैसे सिंगुलर, प्लूरल, वॉइस के आधार पर एक्टिव वर्ब होती है, पैसिव वर्ब होती है। लेकिन आज हम देखने वाले इनको सभी को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे सिर्फ वर्ब अकॉर्डिंग टू पोजीशन, और दूसरा हम देखने वाले हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू पोजीशन। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं तो हम वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब आगे जो भाग होंगे, फाइनाइट का कोई भाग नहीं है, फाइनाइट सीधा फाइनाइट ही रहेगा। अब भाग होंगे वो होंगे किसके? नॉन फाइनाइट के। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम तीन भागों में मोस्टली बांटेंगे। देखो, जेरंड, इनफाइनाइट और पार्टिसिपल। आगे देखिए, जेरंड फॉर्म क्या होगी? अब जैसे वर्ब में आईएनजी लग गया और उसको हमने एज ए नाउन यूज कर लिया। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और यूज कैसे? एज ए वर्ब। जैसे स्विमिंग इज माई हॉबी। स्विमिंग इज माई हॉबी। तो इसमें क्या आया? इसमें सब्जेक्ट के तौर पर हमने किसको यूज किया है? स्विमिंग को। ठीक है, इस तरीके से जेरंड की बात यही होगी, आगे नहीं होगा। अब आगे देखिए, इनफाइनाइट वर्ब। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, कॉमन और बेयर। बेयर अर्थात जिनके बाद में टू नहीं होता, बेयर, और जो टू लेकर के आएंगी वर्ब वो हो जाएंगी कॉमन। ठीक साहब, आगे देखिए, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम तीन भागों में बांटेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनको आप अच्छे से जानते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। देखो कैसे, थर्ड फॉर्म होती है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल से तात्पर्य जब ये यूज आती है हमारे वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और वो मेन वर्ब का कार्य करते हैं, प्रेजेंट कहलाती हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही पास्ट, कोई भी पास्ट की फॉर्म जैसे वर्ब सेकंड वगैरह के तौर पर पास्ट पार्टिसिपल हो जाती हैं। इसी प्रकार से परफेक्ट होती है थर्ड। ठीक, अब आइए देखिए कॉमन। कॉमन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्योर और स्प्लिट। ठीक है, ये हो गया किसकी अकॉर्डिंग? वर्ब अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पोजीशन अर्थात वर्ब किस स्थान पर आ रही है। वर्ब सेंटेंस में कि स्ट्रक्चर के आधार पर जिस स्थान पर आएंगी उसी की अकॉर्डिंग उसका अपना व्यवहार बदल जाता है, यानी कि वो नॉन फाइनाइट कहलाएंगी, फाइनाइट कहलाएंगी, जेरंड, इनफाइनाइट, पार्टिसिपल। वर्ब जिस स्थान पर आ रही है, पोजीशन को देखकर, पोजीशन के आधार पर वर्ब का पता लगाना, इस स्ट्रक्चर में से वो कौन से स्थान पे, उसको क्या नाम दिया जाए। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू पोजीशन। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं हम, वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ आ सकती है, यानी ऑब्जेक्ट डिसाइड कर देती है वर्ब। वर्ब क्या कर देती है? ऑब्जेक्ट डिसाइड कर देती हैं। अगर कोई वर्ब ऐसी दो ऑब्जेक्ट लेकर आ रही है,
कोई सिंगल या फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जैसी भी है या दो से अधिक भी लेके आ रही हैं, उनका हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के आधार पर देखो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एम्बी ट्रांजिटिव, मोस्टली 3 भागों में बांट दिया। वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एम्बी ट्रांजिटिव। ठीक, अब ट्रांजिटिव को देखेंगे। देखो इंट्रांजिटिव और एम्बी ट्रांजिटिव, इनकी कोई आगे नहीं है इनकी डिटेल, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी डिटेल है उसमें। देखो मोनो ट्रांजिटिव एक वाली, डाई ट्रांजिटिव 2 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स, यानी एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट भी है या ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स है, कुल मिलाकर के जटिलता, छोड़ो उसको। तो ये है हमारा वर्ब को लेकर छोटी सी जानकारी। आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप रिपीट करके देख लेना, अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आया तो आ जाएगा। वैसे कुछ भी नहीं है, ये ग्राफ सा है, इसको बना लें और इसके आधार पर एग्जाम्पल करें। आप जितने एग्जाम्पल करोगे नीचे, उतने इनमें आपकी फेयरनेस आती जाएगी और उतना ही अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बंधु अगर आपका सपोर्ट होगा ना तो मैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बंधुओं, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।